हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी के लगे हुए होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी दब के आप कर रहे होंगे। दिल्ली प्रेस का एक मॉक टेस्ट लगाया था बेटा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सारा बिल्कुल पेपर के पैटर्न के ऊपर मैंने बेस्ड बनाया था। एसएससी का जो फिक्स पैटर्न लगाता है दिल्ली प्रेस का पेपर, उसी के ऊपर मैंने वो बना के दिया था। मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग 30 से 50 मॉक टेस्ट मैं आपको ऐसे बना के दे दूं। थोड़ा सा चैनल को मैथ्स बाय विकास सर, जो अपना चैनल यूट्यूब चैनल है, इसको थोड़ा सा आप प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए भाई। आपको ये चैनल आगे लेके जाना है ना। मॉक टेस्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में नोटबुक और पेन लेके अपने बैठ जाएं। अपना स्कोर जरूर बाद में कमेंट में बताएं कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है, कितना बन रहा है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आए तो अपना वो साथ साथ उसको भी लेके चले। पहला क्वेश्चन है x + 1y की वैल्यू 5 दे रखी है, तो मैं x की क्यूब + 1y होती है। बड़ा सिंपल सा रूल होता है इसके अंदर कि कभी भी अगर मेरे पास x प्लस में 1y की वैल्यू a आ रही है और मेरे को x की क्यूब प्लस में 1y की क्यूब निकालनी है, तो ये मेरा किसके बराबर होता है बेटा, a की क्यूब माइनस में 3a के बराबर। ठीक है, ये सिंपल रूल होता है मेरे लिए। a की क्यूब का मतलब 5 की क्यूब कितनी होती है, 125। 125 में से 15 गया बेटा, किसके बराबर आ गया, 110 के बराबर आ गया, 110 के बराबर आ गया। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, किसी भी तरीके का तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को 5 दे रखा था, मैंने ये बना लिया, मेरा 110 के बराबर ही वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट स्पीड के अंदर करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाना चाह रहा है हेमिस्फीयर का, जिसकी वॉल्यूम दे रखी है 19404। बेटा तब तक आपकी मेंसुरेशन अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपने इमेज को, पिक्चर्स को फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन के साथ आपने ना पढ़ रखा हो। जल्दी मैं मेंसुरेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इसको देखिए एक बार। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम दे रखी है, हेमिस्फीयर का मतलब स्फीयर का आधा। तो मेरी हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 2/3 पाई r की क्यूब के बराबर, जिसकी वैल्यू दे रखी है दोस्त 19404 सेंटीमीटर क्यूबिक आना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक फॉर्म में होती है। ठीक है, एरिया हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक फॉर्म के अंदर होती है। 2/3 पाई r की क्यूब। इसको मैं अगर बनाना चाहूं, पाई का मतलब 22/7, तो r की क्यूब मेरी बराबर हो जाएगी 19404 इनटू में 3 इनटू में 7। ये 7 कहां से ले गया बेटा, पाई का मतलब होता है 22/7। अब ये 7 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा, डिवाइड बाय में 2 नीचे आएगा, 22 भी आएगा। 22 और 44 जब इसको काटने में जाएंगे तो इसको काटेंगे 21 × 21 यानी कि 441 के ऊपर। r की क्यूब बन जाएगी 21 × 21 × 21, यानी कि r की वैल्यू किसके बराबर बनी, 3 के बराबर। 3 बार मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि वो क्यूब की वैल्यू नहीं होगी, यानी कि r की क्यूब मेरी किसके बराबर आ गई, 21 के बराबर मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 21 के बराबर। ये मेरी रेडियस निकलाएगी, क्या निकलाएगी, मेरी रेडियस निकलाएगी 21 सेंटीमीटर। इसने पूछा बेटा CS से कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया बनता तो 3πr², TS से होता है हमारा, तो CS से होगा हेमिस्फीयर का, वो होता है 2πr² के बराबर, यानी कि 2 इनटू में 22/7 इनटू में r का स्क्वायर। r किसके बराबर है, 21 इनटू में 21 के बराबर। ठीक है, 21 इनटू 21 के बराबर है। 7 से मैंने 3 बार इसको काट दिया, 2 से 2 4 और 4 × 4 = 12, पीछे 2 आना चाहिए, यानी कि 2772 मेरा राइट आंसर बन जाएगा, बी की वैल्यू ये होगी। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जरूर याद रखें, किसके बराबर होता है मेरे भाई, 2πr² के। अगर यहीं पे ये पूछ लेता कि ये 2πr² के बराबर होगा, अगर ये यहीं पे पूछ लेता कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो वो बन जाता मेरा 3πr²। ये मेरा TS से बन जाता, क्या बन जाता दोस्त, TS के बराबर, है ना। पूरे जुनून ये अंदर ये क्लास आपको लगानी है, खाकी पहननी है तो भाई जुनून आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, तभी मिलेगी। ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट में, पेपर के अप्रोच को लेके बहुत अच्छे से तुम्हें लगा देने हैं। x की वैल्यू लगानी है, पावर एक्सपोनेंशियल का बढ़िया क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, 3 की पावर 2x, 3 की x + 3। जब भी बेटा नीचे वाला बेस सेम रही हो और बीच में साइन मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो पावर तुम्हारी किसके अंदर आएगी दोस्त, पावर तुम्हारी आएगी एडिशन के अंदर। ये सारी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 की 2x प्लस में x प्लस में 3 प्लस में 4 माइनस में x, ये बराबर होगा बेटा किसी की भी पावर रूट में दे रखी हो, इसका मतलब होता है 3 की 1/2 की 10 के साथ, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो किसके बराबर आएगा, 5 के साथ। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर 5 के बराबर। इसको देखिए, 2x प्लस में x किसके बराबर होगा, 3x के,
और 3x में से x गया तो कितना गया वापस, या मैं ये कह दूं कि इस x से ये x गया तो कितना बच गया 2x, यानी कि 2x प्लस में 7 कितना आ गया भाई 7, 2x प्लस में 7 के बराबर ये मेरी वैल्यू आ गई, यानी कि 3 की पावर मेरे पास आ गई 2x प्लस में 7 के बराबर आ गई, ये मेरा बराबर आ रहा है 3 की पावर 5 के बराबर, ठीक है। तो 3 की पावर 5 के बराबर आ रहा है, 3 की पावर 2x प्लस में 7 बराबर है 3 की पावर 5 के, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर अगर मेरे बेस सेम रहे हैं तो मेरी पावर भी क्या रही होगी, सेम रही होगी, यानी कि 2x प्लस में 7 की वैल्यू 5 के बराबर रही होगी, 2x प्लस में वैल्यू किसके बराबर होगी, ये इधर आएगा माइनस का, 5 में से 7 गया कितना बना माइनस का 2 गुना, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 बना, मेरा -1 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। जब भी बेस सेम दे रखे हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर किस में आ जाएगी, एडिशन के अंदर, ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर दे रखी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650 by 90, किसी नंबर का 25%, कोई भी एक नंबर मान लो e, कह रहा है कि इस नंबर का 25% 25%, अब मेरे को पता है 25% किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर होता है, ये 650 के 650 के 18% से क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है भाई 18% से क्या रहेगा, कम रहेगा, मैं इसको काट दूं 2 से भाई, ये 9 बार 5 बार 13 13 9 117, यानी कि ये वैल्यू तो आ रही है 117 के बराबर, 18% ऑफ 650 किसके बराबर आ गया 117 के बराबर, किसके बराबर आ गया 117 के बराबर, ये जो नंबर है ये इस नंबर से कम है, लेस देन है, कितना कम है 19, यानी कि अगर मैं इस नंबर में से 19 निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा 98, क्या आ जाएगा 98, तो इनडायरेक्ट में भी क्या कह रहा है कि a का 25% किसके बराबर है 98 के बराबर, 25% का मतलब 1/4, अगर किसी नंबर की जो वैल्यू है, अगर किसी नंबर की जो वैल्यू है वो 1/4 98 के बराबर दे रखी है, तो मैं यहाँ पे भी 4 कर रहा हूँ तो इधर भी 4 कर दूंगा, जो कि मेरा आ जाएगा भाई 800 के 32 2 और 36 यानी कि 339, तो 392 392 मेरा राइट आंसर आ जाएगा 392 के बराबर, राइट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों जल्दी से, एक व्हील है 12 रिवॉल्यूशन लगा रहा है पर मिनट के अंदर, व्हील का मतलब कैसी शेप होगी, स्फेरिकल शेप आएगी, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 12 रिवॉल्यूशन, मिनट का मतलब होता है बेटा 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड के अंदर सर कितने चक्कर लगा रहा है 12 लगा रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे पूछ रखा तुमसे 1 सेकंड, कितना पूछा 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर लगा देगा सर 12/60, यानी कि 1/5, कितने लगा देगा 1/5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। रेडियन के अंदर पूछा, जिन बच्चों को रेडियन नहीं पता बेटा, पाई की वैल्यू 180 के बराबर होती है, यानी कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि 90 डिग्री की वैल्यू तो तुम बोलोगे सर π/2, अगर मैं बोलूं 360 डिग्री तुम बोलोगे सर 2π, यानी कि रेडियन के अंदर पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है 180 की। एंगल को 2 कैटेगरीज में गिना जाता है, या तो डिग्री के अंदर या फिर रेडियन के अंदर, पाई 180 के बराबर है, 1/5 बेटा, एक सर्कल पूरा गोल सर्कल कितने का एंगल बनाता है 360 डिग्री का, कितने का बनाता है 360 डिग्री का, ये तो 1 सेकंड में 1/5 बना रहा है, अगर मैं 360 का 1/5 कर दूं, या मेरे को पता होना चाहिए 360 किसके बराबर है 2π, अरे अगर पाई 180 के बराबर है तो 2π किसके बराबर होगा 360 के बराबर, यानी कि सर मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं 2π/5 के बराबर, ये मैं लिख सकता हूं, यही मेरा रेडियन का एंगल आ गया, यानी कि बी मेरा राइट आंसर आ गया। बात समझ में आई है, एक ही चीज की दिक्कत थी यहाँ पे, रेडियन के पाई को बोलते हैं 180 का, 2π को 360 का, π/2 को 90 डिग्री का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, If x minus 6 is the HCF of this and this number, बिल्कुल नहीं घबराना है भाई, HCF की कैटेगरी का क्वेश्चन आ रखा, बहुत बढ़िया, 2 तरीके से क्वेश्चन होता है, या तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस पे जाइए, या अभी मैं तुम्हें एक शानदार तरीका बताऊंगा, आप इसके ऊपर जाइए। अगर ये वाला नंबर इनका HCF है, अगर ये वाला नंबर इनका HCF है, तो ये कंफर्म बात है कि ये नंबर इनको कंप्लीटली काटता होगा, प्रॉपर्ली क्या करता होगा, कट करता होगा। कट कब करेगा, अगर मैं इस नंबर को x - 6 को 0 के बराबर रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यानी कि अगर यहां से x की वैल्यू 6 आ रही है, इसको भी जस्टिफाई करेगा और इसको भी जस्टिफाई करेगा, ठीक है मेरे भाई, इसको भी जस्टिफाई करेगा और इसको भी जस्टिफाई करेगा। ये वाली वैल्यू मेरे को दे रखी थी, यानी कि ये नंबर इसको भी जस्टिफाई कर रहा है, तो ये नंबर इसको भी जस्टिफाई कर रहा है, राइट।
अब मेरे को क्या करना है, मैं इधर x रख के देखता हूं एक बार। x का स्क्वायर माइनस का 36, ठीक है, x का स्क्वायर क्या आ गया 36 के बराबर आ गया, माइनस में 12 आ गया, माइनस में 24, ये 36 माइनस का 36 इसके बराबर आ गया 0 के। अगर HCF है तो इसका मतलब कि इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो इसका मतलब कंप्लीटली काटने लग रहा है। इसको इसके साथ में तो यही करेगा ना, अगर यहाँ से 0 निकल के ला रहा है तो यहाँ से भी 0 निकाल के लाएगा, भाई बिल्कुल लाएगा 0 निकाल के, है ना, ये वाला काम करेगा। मैं क्या करूंगा, x का स्क्वायर, x की वैल्यू मैंने क्या मान ली 6, यानी कि 36 माइनस में k u का u इनटू में 5 माइनस का 6, 36 में से 6 गया कितना आ गया दोस्त 30, माइनस में k का और इनटू में 5। अब k की कौन सी वैल्यू में यहाँ पे 6 आएगा, 5 लेने हमने यहाँ पे 6 हमने माना ना, x की वैल्यू को 6 माना, इधर 6 माइनस में 6, ये मेरे पास आ गया। यानी कि मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि 30 में से माइनस k इंटू 6 कर दूं कि मेरा क्या बन जाए 0 बन जाए, है ना। ऐसी कौन सी वैल्यू मैं ले लूं कि मैं माइनस 36 में से मेरा ये आंसर आ जाए, ये वाला काम मैं कर दूंगा इसके। अब k की ऐसी वैल्यू बताओ जिसको तुम इससे मल्टीप्लाई करने पे 30 माइनस 30 ले तो 5 कर दोगे तो 30 माइनस 30 ये भी क्या बन जाएगा 0। तो k की वैल्यू क्या निकाली तुमने 5, 5 के साथ 6 मल्टीप्लाई होते ही क्या निकला तुम्हारा आंसर आ गया, यानी कि आंसर कितना बन गया बी राइट आंसर। अरे ठीक है, बात समझ गए। मैंने क्या किया, मैं HCF का मतलब भी क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर ये नंबर इसका और इसका फैक्टर है तो ये वाली वैल्यू इसको भी जस्टिफाई करनी चाहिए, इसको मैंने इसको करके देखा 0 आ रही है, यानी कि सर इसको भी करके देखूंगा तो भी कहेगी 0 आएगी। तो k की वैल्यू कितनी लेके आऊंगा 5 लेके आता हूं, मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्त जल्दी से, सम ऑफ इंटीजर एंड देयर रेसिप्रोकल, बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटीजर किसे कहते हैं मेरे को कमेंट करके बताएंगे। रेसिप्रोकल कर दिया और उनका 10/3 के बराबर है। मैं एग्जांपल उठाता हूं कैसा कौन सा नंबर है, इसके ऊपर देखिए मेरे भाई, 3 और 1/3 का जब मैं लूंगा तो ये मेरा बनेगा 3 × 9, 9 × 10/3, पहला ऑप्शन ही अपना लग गया, यानी कि यही मेरा आंसर आ रहा है। खत्म भाई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा था कि कोई नंबर है और उस नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। अगर कुछ भी नहीं हो तो 1 ऊपर ले लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एवरेज 25 स्टूडेंट्स की क्लास में 16 है, कोई 25 बच्चे हैं बेटा क्लास के अंदर। एवरेज क्या कहते हैं तुम्हें ये बात बताता हूं, एवरेज कहती है कि किसी भी वैल्यू को यूनिफॉर्मली इक्वल बना दिया जाए, बराबर बराबर बना दिया जाए किसी भी वैल्यू को। 25 स्टूडेंट की जो क्लास के अंदर एवरेज है वो 16 साल के बराबर है। 16 साल का मतलब क्या है, यानी कि अगर क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, मैं 25 बच्चे मान लेता हूं, इस प्रकार से तुम मान लेना कि 25 स्टूडेंट थे, यानी कि हर एक स्टूडेंट की 16 साल रहेगी, 16 16 16 16 16 16 एंड सो ऑन, 16 साल हर एक की रहेगी। एवरेज यही कहता है बेटा, सबको इक्वल बना दो, यूनिफॉर्मली इक्वल बना दो, यही क्या कहता है एवरेज कहता है। अगर उनके टीचर की एज और इंक्लूड कर ली गई तो एवरेज अब 1 से बढ़ गई, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि सर एक तो ये भी बड़ा होगा, 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 एक तो ये, यानी कि सारे के सारे नंबर एक बढ़े हैं सर। एवरेज का मतलब क्या है कि सारे के सारे के नंबर बढ़े। कितने बच्चे थे 25, कितने थे 25, एक टीचर और आ गए, अरे टीचर और आ गए। अगर 25 में एक एक जोड़ा आपने, है ना, और अब कितने हो गए 26, 26 के 26 में आपने एक जोड़ा, यानी कितने आ गए 26, और एवरेज कितनी थी 16। तो मेरा टोटल जो आंसर आ गया इसके बराबर आ गया 42 के बराबर आ गया राइट आंसर। ये एवरेज को करने का एक बेहतरीन तरीका है, बजाय इसके कि तुम 25 की गुना 16 से करो। अब तुम क्या करोगे, 25 इंटू में 16, पहले तो तुम ये वैल्यू निकालोगे, ठीक है, फिर तुम क्या करोगे 26 गुना में 17, फिर तुम ये वैल्यू निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकालने के बाद तुम आंसर निकालोगे। बेटा सीधी सीधी एक बात सीखो ना, एक बड़ा सब पे बड़ा है, 26 के ऊपर एक बढ़ने का मतलब है 26 बड़ा है, ठीक कितनी 16 प्लस कर दो 42 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजा आएगा इस तरीके से क्वेश्चन करके। The price of an article is ₹25. After 2 successive cut by the same person, the price becomes 20.25, है ना। If each time the cut was X%, क्या कह रहा है, किसी भी प्राइस, मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के डाल दिए, परसेंटेज के ऊपर डाल दिए, प्रॉफिट लॉस के ऊपर डाल दिए। इनके पीछे वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था। अरिथमेटिक में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पूछी जाती है तो बेटा प्रॉफिट लॉस के ऊपर जाइए। अगर कोई अब भी कनेक्ट नहीं हुआ हमारे चैनल से, मैथ्स बाय विकास सर, जल्दी से जाओ, शेयर भी करो इसको, कमेंट लाइक जल्दी जल्दी बेटा इसके ऊपर लेके आओ। क्या कह रहा है कि किसी आर्टिकल का प्राइस 25 रुपए था,
और अब कितना हो गया 20.25, यानी कि कितना घटा दिया गया एक्चुअल में 4.75, इतना घटा दिया गया, बिल्कुल घटा दिया गया। कितना घटा दिया गया 4.75, किस पे घटा दिया गया 25 पे घटा दिया गया। इनटू में क्या कर दूंगा मैं 100, तो मेरे एक्चुअल में मैं जब माइनस देखूंगा मैं कितने परसेंट का माइनस हुआ है, तो मैं क्या देखूंगा मेरे भाई 4 से 5 बार 0, 2 4 7 28 0, यानी कि 16 3 19, यानी कि सर एक्चुअल में 19% का कट लगा। कितने का लगा है 19% का क्या लगा है कट लगा है। अब याद करो कि 19% का कट किस रेशो में लग सकता है। मैंने तुम्हें सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखवा था, 2 बार की जब चीज दे रखी है और दोनों बार सेम दे रखा है। क्या लिखवा था a प्लस में b माइनस में a इंटू b अपॉन में 100 के बराबर। ठीक है भाई, ये वाली चीज बताइए। मैं तो जानता हूं 19% किस केस में आया, देखिए इस केस में आया है 10 के बराबर। अगर मैं 10 प्लस में 10 माइनस में 10 इंटू 10 अपॉन में कर दूं 100, यानी कि 20 में से एक या किसके बराबर आ रहा है 19 के बराबर आ रहा है। एक्चुअल में कट कितने परसेंट का दिया गया था 10% का। हम दूसरा काम एक और भी कर सकते थे, 25 का 20 यानी 1/10 2.5 के बराबर है। इसमें से 2.5 निकाल लेते हैं हम और मेरी वैल्यू को बना लेते हैं। फिर से एक बार क्या बनाते हैं 2.5 का कट मारते, यानी कि 1/10 का कट मारते और बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार इज ट्रैवल एट कांस्टेंट रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 10-40 सेम से 1 किलोमीटर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाना है। जल्दी से, एक कार ट्रैवल कांस्टेंट रेट 45 किलोमीटर पर आवर, कितने की 45 से। पहले कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रखा हो तुम पहले पूरा यूनिफॉर्म टाइम लाओ। 10:40 से 11 तक आने के लिए कितनी मिनट लगेगी 20 मिनट, ठीक है भाई। और 11 से 1 तक जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे, यानी कि एक्चुअल में जो टाइम आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है 2 आवर एंड 20 मिनट ये आ रहा है। अगर 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाने लगे तो 2 में कितना जाएगी 90। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर। अगर पूरे में 45 जाने तो इसके 1/3 में कितनी जाएगी 15, यानी कि प्लस का 15, तो मेरा किसके बराबर आ गया 105 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक सेकंड लगेगी, जल्दी कीजिए। एज ऑफ x इज 6 टाइम द एज दैट ऑफ y। अब एक बात मैं बताना चाहूँ, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि हम अमूमन सारे वेरिएबल x और y को यूज करते हैं। एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, यूकाई बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई x एक एज है और किसी y की एज है, ठीक है। अगर बेटा मैं y की एज a ईयर मान रहा हूँ, a ईयर मान रहा हूँ, तो x की एज 6 गुना होगी, यानी कि 6a हो जाएगी। ये काम होगा, बिल्कुल होगा। 4 साल के बाद की कहानी देखिए, 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर x इज 4 टाइम एल्डर। 4 साल बाद इसकी एज क्या होगी a प्लस में 4, और 4 साल इसकी एज कितनी होगी भाई 6a प्लस में 4 के बराबर, 6a प्लस में 4 के बराबर। ये इसकी एज रहेगी, ठीक है। ये वाले काम रहे होंगे। अब जैसा इसने दे रखा है वैसा हम कर लेंगे। 4 साल के बाद x इज 4 टाइम एल्डर टू y, यानी कि जो x है, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये इस वैल्यू का 4 गुना है, इस वाली वैल्यू का 4 गुना है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे दोस्त कि जो मेरा 6a आ रहा है, जो मेरा 6a प्लस में 4 आ रहा है, ये 4 टाइम है a प्लस में 4 का। अरे यही मैंने किया है। जो मेरी x की एज आ रही है ये 4 गुना ज्यादा है एल्डर 4 टाइम एल्डर टू y। तो मैं इसको बनाऊं 6a प्लस में 4 बराबर है 4a प्लस में 16a, ये वाली वैल्यू है। इसको मैंने माइनस किया, मेरा कितना आ गया 2a। इसको मैंने इधर ले गया तो मेरा कितना आया 12। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है दोस्त 6 के बराबर आ रही है, 6 के बराबर आने लग रही है मेरी a की वैल्यू 6 के बराबर मेरी वैल्यू आ रही है। अब क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ y। a ही लेके चला था y की एज, यानी कितने के बराबर आ रही है 6 साल के बराबर आ रही है, मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन प्यारा प्यारा जल्दी जल्दी कीजिए भाई। नोटबुक पेन साथ में लेके जरूर बैठेंगे, है ना, अपना स्कोर चेक करेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने सिलेबस कर लिया, अब अपने आप को एनालिसिस करना है आप कि कितना बढ़िया आप एनालिसिस करने लग रहे हैं। मेरे को सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल चुन चुन के लाए, बहुत मेहनत बनती है यार इनके ऊपर। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग पास द ब्रिज एट द रूट 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा सबसे पहले मेरे को ये सेकंड में है, ये मीटर में, यानी कि स्पीड भी मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी। मीटर पर सेकंड में करने का तरीका क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई 5/18 से करते हैं। मैं बताऊंगा जब मैं चैप्टर कर रहा हूं कि क्यों करते हैं 5/18 से। 72 को इनटू में 5/18 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड।
और अगर आप कॉम्पिटिटिव के बच्चे तो आपको ये याद होनी चाहिए कि 72 कब होता है, 5 गुना 4 20 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है, 100 मीटर लॉन्ग पासेस द ब्रिज एट द रेट ऑफ 25 सेकंड, यानी कि ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है 100 मीटर और ब्रिज को और क्रॉस करे। ये बेटा प्लेटफॉर्म ब्रिज टनल को जब भी क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ ट्रेन की लेंथ क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। सबसे पहले मैं एक चीज निकालता हूं, अगर स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रही है, 20 मीटर पर सेकंड रही है अगर स्पीड, और इसी स्पीड से 25 सेकंड चली है तो एक्चुअल में 500 मीटर चलेगी। कितनी चलेगी, 500 मीटर चलेगी, ठीक है। लेकिन तुम तो कह रहे हो सर ट्रेन की तो सिर्फ 100 मीटर की लेंथ है, तो बाकी 400 किसकी लेंथ है, इस ब्रिज की लेंथ है, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया 400। अरे 500 में से मैंने 100 निकाल दिया, मेरा क्या आ गया 400 मीटर के बराबर, राइट। जल्दी से नेक्स्ट पे देखिए। 24 men can complete the work in 15 days। 24 आदमी मिलके 15 दिन के अंदर काम कर देते, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी जब काम को 10 दिन में कराना हो। MDX का क्वेश्चन है, M1 D1 H1 M2 D2 S2। अब यहाँ पे H1 S2 दे नहीं रखा तो हम सिर्फ M1 D1 का यूज करेंगे, यानी कि जो मेरे 24 आदमी हैं ये 15 दिन के अंदर काम कर देते हैं, काम को कराना है 10 डेज के अंदर। तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि मेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 × 15/10, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 12 बार, यानी कि 36 आदमियों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। LCM of 2 number is 840 and their HCF is 5। दो नंबर है जिनका LCM किसके बराबर आ रहा है, 840 के बराबर आ रहा है, HCF किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं भी दो नंबर का अगर LCM इनटू HCF में कर दूं तो बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इसके बराबर ये चीज आने वाली है, ठीक है। ये दोनों चीजें एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हम काम करते हैं, इनके ऊपर दिया गया है। यानी कि मैं अगर 840 इनटू में 7 कर दूं तो मेरा बराबर आना चाहिए, वन ऑफ द नंबर इज 56 और अनदर नंबर मेरा क्या है y। कोई भी x या y मान लिया मैंने, कोई दूसरा नंबर मैंने मान लिया, तो 840 की गुणा में 7 से कर दूं डिवाइड बाय 56 में अगर ऐसा काम मैं कर देता हूं तो मेरी ये जो प्रॉपर्टी बनेगी 7 से 8 बार और 8 105, यानी कि मेरा जो आएगा कितना आएगा 105 के बराबर, 105 के बराबर ये मेरा नंबर बन जाएगा, क्योंकि LCM इनटू HCF क्या आएगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 10 12 एंड 18 सेंटीमीटर। ऐसी एक ट्रायंगल जिसका एरिया निकालना, जिसकी एक साइड 10 है, दूसरी 12, तीसरी 18। बेटा ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ना ये मेरे को लग रहा है ट्रिपलेट है ना, तो ना ये राइट एंगल ट्रायंगल। तुम्हें यूज करना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तुम वैसे भी सारे हीरो हो तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला, ठीक है भाई लोग। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, अंडर द रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा। अब सर s कहां से आया है, s का मतलब होता है बेटा सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर का मतलब सर पैरामीटर का आधा p/2, और पैरामीटर का मतलब सर इन सब का सम। 10 में 12 22, 22 में 18 40, यानी कि 40 बाई में 2, और इसका मतलब कितना आ गया दोस्त 20 के बराबर आ गया, ठीक है। अब ना तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हम किसको a माने, किसको b माने, किसको c माने। सबको एक बार घटना है, सबको एक बार घटना है, पक्का पक्का है। इधर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि बराबर हो जाएगा किसके बराबर 20 इनटू में 20 में से 10 गया तो 10, 20 में से 12 गया तो 8, और 20 में से 18 गया तो 2। ये मेरा बन गया है ना, इसके बारे में देखो। अब इनको तो सोल्व करूंगा तो मेरा आएगा 2 इनटू में 10 इनटू 10 इनटू 4 इनटू 2 इनटू 2। मैंने टुकड़े क्यों तोड़े मैं बताऊंगा तुम्हें। जो भी 2 2 है तुम बाहर निकालो, ये 2 बार है बाहर निकालो, 2 बाहर निकालो, 2 10 है अंदर बाहर एक आएगा, ठीक 2 2 है बाहर 2 आएगा, ठीक है। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 अंडर 3, यानी कि 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, किसके बराबर आ गया 40 अंडर दी रूट 2। और बेटा अभी भी बताया था कि एरिया हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां है आंसर, ये रहा डी ऑप्शन मेरा आंसर है, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला लिख लेंगे वहां पे, अगर नहीं लिख रखा हीरोन्स फार्मूला सभी ट्रायंगल के अंदर एरिया निकालने के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखिए
If the four digit 6x67y is exactly divisible by 9, the least value of x plus mu y is. कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर। 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो जो आपने 5वीं छठी क्लास में बिल्कुल रट्टे मार मार के याद किया था कि सर सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 और 7 का सम आ रहा है 13, कितना आ रहा है 13। 13 में क्या ऐड ऐसा करोगे, छोटे से छोटा ऐसा ऐड क्या करोगे कट जाए। देखो अगर तुम भाई 2 करोगे 15 करोगे तो 50 गुना कटता, 16 गुना कटता, 17 गुना कटता, 18 कटेगा 9 से, यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा 5। 5 से कम तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। साइड ऑफ ट्रायंगल आर द रेशियो 1/3, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6 इफ द पैरामीटर इज 147। ये क्वेश्चन तुम्हें रेशियो को सोल्व करवाने के लिए दिया गया है। मैंने बार-बार बता रखा कि कभी भी रेशियो इस फॉर्म के अंदर बोले तो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। इन जो नीचे वाले नंबर है इनका आप एलसीएम लेके आइए 30 और जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ही लेके आए, इनका कोई मल्टीपल आप लेके आ सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको फिर कैलकुलेशन और ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है। इनटू में 30 इनटू में 30 और इनटू में 30 किसके बराबर आ गया भाई 10, किसके बराबर आ गया 6 के बराबर, किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। यानी कि इसी रेशियो को सर हम लिख सकते हैं 10 रेशियो में 6 रेशियो में 5, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब पैरामीटर क्या कहता है कि ट्रायंगल की सारी साइड का सम कर दिया जाए। मैं इन सबका सम करता हूं 16 और 5 21 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है 21 के बराबर आता है। सर 21 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 147 के बराबर दे रखी है। 21 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 147 के बराबर दे रखी है। इसको 21 147 को कितनी बार काट रहा है भाई 7 बार में, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है 7 से। अगर इसकी मल्टीप्लाई 7 से हुई है तो इसकी भी सबकी मल्टीप्लाई किससे हुई होगी 7 से हुई होगी। पूछा क्या हमसे स्मॉलेस्ट साइज सबसे छोटा कौन सा है 5। अगर 5 की 7 के साथ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 35 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गलती करोगे इस क्वेश्चन के अंदर पक्का तुम गलती करोगे। एक बार करके मेरे को बताना कि आपने क्या किया, सच्चाई से बताना कि आपने क्या किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तुम्हें एक चीज बता देता हूं, लॉन्गेस्ट कोड देखिए, ठीक है। मैं अगर कोई सर्कल यहां से उठा लूं, अगर मैं यहां से कोई सर्कल बना लेता हूं, मान के चलो मैंने एक सर्कल बना लिया, ये बना लिया, इसका ये सेंटर हो गया है ना, इसका ये क्या हो गया सेंटर हो गया, ऐसा मैंने मान लिया इसका सेंटर हो गया। लोवेस्ट कोड का मतलब होता है डायमीटर। अब डायमीटर की एक ही खास बात होती है कि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। कितने डायमीटर बना लो, कितनी कोड बना लो, डायमीटर हमेशा कहां से पास हो जाएगा सेंटर से पास हो, कहां से पास हो जाएगा सेंटर से पास हो जाएगा हमेशा, ठीक है बिल्कुल ठीक है जी, सेंटर से पास हो जाएगा। यहां से लेके और इसी सेंटर से इस कोड का एरिया कितना निकालोगे, कुछ होगा क्या डिस्टेंस? अरे यही पूछा ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दैट सर्कल। तो हमेशा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि आंसर क्या है मेरा 0 के बराबर है, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है बेटा, अगर नहीं पता है तो मीन प्रोपोर्शनल दिल्ली पुलिस पूछता है भाई, √a × b के बराबर। किसके बराबर होता है √a × b के बराबर, यानी कि 25 × में 225। और मेरे को तो पता है कि 25 का होता है सर 5 और 225 का 15, यानी कि 75 मेरा आंसर आ गया सी के बराबर। नेक्स्ट देखिए भाई, अ रिवर फ्लो 4 किलोमीटर पर आवर। जो रिवर यानी कि पानी की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। स्पीड ऑफ बोट इन द डाउनस्ट्रीम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ये तो सही बात है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा तेज होती है अपस्ट्रीम की स्पीड की बजाय, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड के अंदर जो ये पानी की स्पीड है क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, है ना, ये ऐड हो जाएगी। इन दोनों के बीच का रिलेशन दे रखा है कि ये 3 के बराबर है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कहूं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड और तुम्हें कहूं कि अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत जाना और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जिस तरफ पानी जाने लग रहा है। हम सबने बचपन में स्विमिंग की हुई है ना, जब भी आप पानी के अंदर चलते हुए पानी के अंदर नदी नहर के अंदर आपने तैर के देखा होगा, जिस साइड में पानी जा रहा है उसी साइड में अगर बॉडी को लेके जाए, उसी साइड स्विमिंग करना चाहें तो पानी हमें सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम उल्टा चलने लग जाएं तो पानी हमारा क्या करता है अगेंस्ट करता है, हमारे ऊपर पानी की अपनी फोर्स लगाता है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट
किसके बराबर है? x किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो जब हम पानी के साथ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा x प्लस में 4, और जब हम पानी के अगेंस्ट जाएंगे तो पानी हमें रोकेगा, यानी कि x माइनस में 4 के बराबर। इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है थ्राइस का। क्या दे रखा है? थ्राइस का। यानी कि जो ये x प्लस में 4 है ना, ये x माइनस में 4 का 3 गुना है, थ्राइस है। ठीक है भाई, x प्लस में 4 बराबर है 3x माइनस में 12 के बराबर। ये इधर आ गया माइनस का 2x, ये इधर चला गया माइनस का कितना आ गया भाई? 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। अगर x की वैल्यू 8 है, क्या पूछ रहा है? तो स्पीड ऑफ बोट ही पूछ रहा है। यही मेरा आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। हम एक काम और भी कर सकते हैं। हमने इसको पता है कि जो स्पीड ऑफ बोट है ना, वो ऐड होनी है इसके अंदर, डाउन स्ट्रीम के अंदर, उसमें माइनस होनी है। 4 + 8 12, और 8 में 4 3, क्या 12 और 4 के अंदर थ्राइस का रिलेशन है? बिल्कुल है, 3 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, दो डिजिट का कोई नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट 12, कितना आ रहा? प्रोडक्ट 12 के बराबर आ रहा है। When 36 is added to the number, the digit interchange their place, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट बन जाएगी और 10 डिजिट यूनिट डिजिट बन जाएगी। सबसे पहला तो इनका प्रोडक्ट 12 के बराबर है ना, तो इनका प्रोडक्ट 12 आ रहा, 6 और 0 का प्रोडक्ट 0 ही आएगा ना, इनका प्रोडक्ट 12 आ रहा, 2 और 0 का प्रोडक्ट 0 ही आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 12 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से एक चुनना है हमें। 36 को ऐड कर देंगे, जैसे ही मैं 36 को ऐड करूंगा मेरे पास 26 नहीं आएगा, ये मेरा राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि मैं जब 26 में 36 को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 62 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, तो सी इसका राइट आंसर होगा। इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्ट अमाउंट इन द रेशियो 2:1। तो मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, मैं जो आदमी जिस रेशियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है उसी रेशियो के अंदर प्रॉफिट कमाता है। यानी कि जिस रेशियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो के अंदर प्रॉफिट अर्न होगा। ए और सी ने रेशियो किया, ए रेशियो सी का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 2:1 के बराबर है। ए और बी का, ए रेशियो बी है वो 3:2 के बराबर। अगर इनको टोटल प्रॉफिट 1573 हुआ है, यानी कि सबसे पहले तुम इन तीनों का इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालो। अब गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी, बच्चा सी को मत करना। ए यहाँ पे 2 बैठा है, यहाँ पे कितना बैठा है? 3 बैठा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक केस में 2 रुपया कमाए में 3 लगाए, ऐसा तो नहीं है। दोनों केस को सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करो और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करो? 2 के साथ। क्या मैं इधर लिख दूं? ये कितना बन गया? 6:3 और ये बन गया 6:4। तो मेरा जो ए रेशियो, बी रेशियो, सी निकल गया। ए के नीचे ए लिखो 6, बी के नीचे बी लिखो 4 और सी के नीचे सी लिखो 3, यानी कि 6:4:3 मेरा ये निकल के आया ए रेशियो बी रेशियो सी। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा कितना बन रहा है? 6 और 4 10 और 3 13 के बराबर। यानी कि 13 यूनिट की जो मेरी वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है? 1573 के बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो 1573/13 ये मेरे पास आ गया। 13 बचा 13, मेरे पास 2 बचा, 13 2 26, यानी कि 121 से मल्टीप्लाई। अगर इसकी 121 से हो रही है दोस्त, तो इनकी भी 121 से होगी। बी की अमाउंट पूछिए, बी इंटू में 121, यानी कि किसके बराबर आ गया? 484 के बराबर मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो। जिस फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा पैसा, उसी फॉर्म में, जिस रेशियो के अंदर इन्वेस्ट पैसा करेगा उसी रेशियो के अंदर क्या करेगा? वो अपना प्रॉफिट निकाल लेगा। A man is 14 year older than his son. एक आदमी है वो 14 ईयर बड़ा है अपने लड़के से। मैं बेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ आदमी की, मैन, और उसके बेटे की, सन की। मैं मान लेता हूँ कि उसके बेटे की उम्र x ईयर रही होगी, x ईयर रही होगी। अब अगर इसकी x ईयर रही है तो आदमी की कितनी रही होगी? x प्लस में 14 ईयर रही है। 2 साल की बात, तो देखो अगर आज मेरी उम्र 25 साल है तो 2 साल के बाद मेरी उम्र 27 साल होगी, तो इनकी भी 2 साल बढ़ जाएगी। इधर मैं लिख देता हूँ आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस में 16 और इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस में 2 ईयर। ठीक है, इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस में 16, इसकी उम्र हो जाएगी x प्लस में 2 ईयर के बराबर। अब क्या कह रहा है कि 2 साल के बाद जो फादर की एज है ये सन की एज का 2 गुना होगी। ये रिलेशन दे दिया, तो इसी रिलेशन को मैं यूज करता हूँ। फादर की एज सन की एज का 2 टाइम होगी, यानी कि x प्लस में 2 का अगर मैं 2 टाइम कर दूं तो बराबर आना चाहिए x प्लस में 16 के। इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस में 4 बेटा
और ये आएगा x प्लस में 16, इधर आया तो ये x और ये इधर आया तो कितना आ गया 12 के बराबर। यानी कि ओरिजिनली जो मैं x लेके चला था वो किसके बराबर आ रहा है 12 के बराबर। क्या पूछा जा रहा था प्रेजेंट एज ऑफ सन, यही आएगी यानी कि 12 ईयर मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर आ गया। बात समझ में आई? आराम से शांति से धैर्यपूर्वक इक्वेशन बनाएं, क्वेश्चन को समझें। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर हम जल्दबाजी के अंदर गड़बड़ होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अभी हेड कांस्टेबल का एग्जाम गया था दिल्ली पुलिस का, उसके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था और बच्चे बहुत गड़बड़ करके आए। क्या कह रहा भाई 28 मैंगो के ट्री हैं, 12 एप्पल ट्री हैं, 21 ऑरेंज हैं, हैव टू बी प्लांटेड इन सच वे दैट ईच रो कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ट्री वन वैरायटी ओनली। एक ही वैरायटी के सेम नंबर ऑफ ट्री निकाले थे। इनडायरेक्ट वे में तुम्हें क्या पूछ रहा था मिनिमम नंबर ऑफ रो, यानी कि कम से कम कितनी रो बनेगी अबाउट द प्लांटेड। यानी कि तुम्हें क्या कह रहा है सेम नंबर ऑफ ट्री। देखा होगा कई बार हमने कि एक खेत के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से पेड़ लगाए हुए होते हैं कि कहीं से भी देखो सेम लगते हैं, सेम नंबर ऑफ ट्री लगे मिलेंगे। एक्चुअल में तुमसे क्या चाह रहा है कि तुम इन नंबर का एचसीएफ निकालो, ये उसकी कला है। क्योंकि जो सेम फैक्टर सेम नंबर ऑफ ट्री रखवाना है ना, तो 28 42 और 21 इनका क्या चाह रहा है तुमसे एचसीएफ निकालने के लिए। मैं 28 को लिख सकता हूं बेटा 4 × 7, 7 × 6, 7 × 3 के बाद ये वाली चीज मैं कर सकता हूं इनके साथ, बिल्कुल कर सकता हूं। मेरे को नजर आ रहा है यहां से इनका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा 7। यानी कि सर अगर हर एक वैरायटी के साथ-साथ पेड़ों की अगर एक रो बनाई जाए तो ये काम पॉसिबल हो जाएगा। अगर 7 की मैंगो की बनाएगी तो मैंगो की टोटल कितनी बनेगी 4। अगर एप्पल की बनाई तो एप्पल की कितनी बनेगी 6। अगर ऑरेंज की बनाई तो ऑरेंज की कितनी बनेगी 3। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी आएंगे 13 रो। यही पूछना चाह रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में? आपने पहले एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकालने के बाद आपने क्या महसूस किया कि मैं हर एक की कितनी रो बना रहा हूं, क्योंकि उसे क्या चाहिए हर एक बात में देखो लिख रखा नंबर ऑफ रो इन द अबव सेम वैरायटी की हो, ओनली वन वैरायटी की वहां पे होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बढ़िया क्वेश्चन है एवरेज का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होता है, बच्चे घबरा जाते हैं। इधर देखिए मेरे भाई, एक और मैं अगर ये कह रहा हूं कि मैं 2 को 2 बार रिपीट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि 2 की जगह 2 और 2 कितना बनाएगा 4। 3 को 3 बार यानी कि 3 3 6 3 9 के बराबर। 4 को 4 बार 4 से 4 यानी कि 16। 5 के 5 यानी कि 25 और 7 का 7 यानी कि 49। 36 भी आएगा बीच में क्योंकि 6 भी है और 49 भी है। ये तो मैं इनका सम निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? सम निकाल रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इन सबको जोड़, मेरे को नजर आ रहा है कि सारी की सारी वैल्यू कैसी है स्क्वेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू है? स्क्वायर वैल्यू है, यानी कि इन सब के अंदर स्क्वायर भी रहा है। तो या तो मैं इनका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूं। अब गड़बड़ वहां कहां बच्चा करेगा? इनका सम तो मान के चलो तुमने निकाल लिया, इनका सम तो तुमने निकाला। इनका सम कितना आएगा 4 और 1 5, 5 और 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, 55 और मेरे पास 55 और 36, 5 और 6 11 यानी कि 91 और 49 के बराबर ये वैल्यू आ गई मेरी, यानी कि 140 140 के बराबर ये वैल्यू सम। अब गड़बड़ क्या होगी? सबने एक चीज पढ़ रखी है कि सर जो एवरेज होगी वो क्या होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होता है, बिल्कुल होता है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम तो कर लिया सर हमने 140, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करें 1 2 3 4 ये कर दें ना, नंबर तो यही रहेंगे दोस्त। एक्चुअल डाटा में जो आया 1 1 ही बार है यानी कि 1, 2 2 बार है यानी कि 2 नंबर, 3 3 बार है यानी कि 8 नंबर, 4 4 है यानी कि 12 नंबर। टोटल मिला के देखें तो हमारे पास कितने नंबर हो गए? 28 नंबर। 28 से 140 को काटने के कितना आ गया आपके पास 5, यानी कि इनकी जो एवरेज आएगी कितनी आएगी 5 आएगी। वो तो सीधे गलत हो गई, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉसेस 360 मीटर टनल इन 30 सेकंड। बेटा बार-बार कह रहा हूं कभी भी ट्रेन अगर टनल को, ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो ये दोनों की लेंथ क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 240 के अंदर अगर 360 करूंगा तो मेरा कितना आ गया 240 प्लस में 360 किसके बराबर आ गया 600 मीटर के बराबर। 30 सेकंड में ऐसा काम किया है। लो भाई 30 के अंदर यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आएगी स्पीड, और मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई करो इसकी 18 गुण में 5 से 4 18 चौके 72 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर की क्या आ गई स्पीड आ गई।
बिल्कुल करके देख लो 18/5। और ये आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये डाटा याद होना चाहिए, मैं काफी बार बोल चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए और बी किसी काम को मिलके 20 दिन के अंदर निपटा रहे हैं। ए अलोन उस काम को 30 दिन के अंदर कर रहा है। ए प्लस में बी किसी काम को मिलके 20 दिन के अंदर निपटा रहे हैं, 20 डेज के। ठीक है भाई, ए अलोन इस काम को 30 दिन के अंदर कर रहा है। ए अलोन 30 डेज के अंदर। बी अलोन के बारे में पूछा गया है। इन दोनों का बेटा एलसीएम लेके आओ, किसके बराबर आ रहा है? 60 के बराबर। एलसीएम की जरूरी नहीं कि एलसीएम लेके आओ, कोई मल्टीपल भी ला सकते हो आप। 20 से 60 3 काम, 30 से 2 यानी कि ये 2 काम। यहां जो आता है बेटा ये टोटल वर्क आता है। ठीक है, और जो ऊपर नीचे आता है इसको बोलते हैं वन डे वर्क, यानी कि एक दिन का काम हो। देखो एक बात समझ में आई ना यहां से, अगर दोनों मिलके काम कर रहे थे तो 3 काम कर रहे हैं, और अगर अकेला कर रहा है तो 2 काम किए जा रहे हैं, यानी कि एक काम घट रहा है। एक काम घट किसकी वजह से रहा है? बी की वजह से। यानी कि बी अकेला एक काम कर रहा था एक दिन के अंदर, करने कितने हैं? 60 काम। तो दिन भी कितने लेगा? 60, 60 डेज में ले लेगा इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन मेरा 60 आ गया, यही मेरा आंसर। अरे चीज समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The difference between mean proportion of 9 and 16 and 4 and 9. Mean proportion अभी बताया था बेटा अंडर द रूट a into b। तो 9 और 16 का, यानी कि 9 इंटू में 16 का तो यहाँ से निकालो, और 4 इंटू 9 का यहाँ से निकालो, तुम भी निकालो। यहाँ आ गया 3 से 4 12, और ये आ गया 6। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है? 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों जल्दी से। a प्लस b की वैल्यू 11 दे रखी है, a इंटू b की वैल्यू 15 दे रखी है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लेता है, ऐसा कोई है कि नहीं। a प्लस b की वैल्यू 11, a इंटू b की वैल्यू 15। अब एक बात बताओ, मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, a प्लस b का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab चाहिए, यही चाहिए सर। मेरे को तो ये कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए सर? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर चाहिए, यानी कि इस वाली वैल्यू में से ये घटा दो माइनस का 2ab। a प्लस में b के होल स्क्वायर में से अगर 2ab निकाल दूंगा तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, a प्लस b का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 121 के, माइनस में a इंटू b दे रखा 15, 15 का दूना किसके बराबर होगा? 30 की। यही वैल्यू किसकी होगी? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। 121 में से 30 गए, कितना बचा मेरे भाई? मेरे पास 91, यानी कि 91 मेरा राइट आंसर आ गया। अरे ठीक है, ये वाली चीज निकाल ली। कई बार ऐसा होता है कि डाटा तुम्हें ऑप्शन को रख के देखोगे तो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the 5-digit number 672xy is divisible by 3711 then what is the value of 6x plus 5? दिल्ली पुलिस का एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, आपके मॉक टेस्ट का 30वां क्वेश्चन है। आप मेरे को इस क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई इसका आंसर, और जो भी सबसे पहला कमेंट होगा, फर्स्ट कमेंट होगा और सही आंसर देगा, राइट आंसर जो इसका देगा, उसको बिल्कुल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। आपको आंसर अपना डालना होगा, पहले बच्चे को सही आंसर जो डालेगा उसके लिए होगी, है ना। ठीक है भाई, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा। चैनल के साथ कनेक्ट रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने इसको ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें चैनल को। और उससे जरूरी है कि इन क्वेश्चन को कराने के बाद एक बार इन क्वेश्चन को रोक के पॉज करके खुद भी एनालिसिस करके देखें कि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, है ना। नौकरी पानी है, मेहनत करनी है, मेहनत बिल्कुल नहीं करने को रोकनी है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक और मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।